व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं भेजा गया है, टाइटल ट्रांसलेट किया है, रोस्ट बाबा कोई है, उनके चैनल पे से है। मीम्स होने वाले हैं, लिखा हुआ है फ़नी क्लिप विद सीरियस मैसेज बाय रोस्ट बाबा, इन मोमिना को तो मेडल मिलना चाहिए। तो किस बात का, ये तो वीडियो देखने के बाद पता अंदाज़ा होगा। बहरहाल जी, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देते जाना। तो देखते हैं 3, 2, 1 इन। रायबरेली में कुछ युवाओं ने सोनिया गांधी को लालटेन लेकर ढूंढा। क्यों? तो क्या हुई? युवाओं में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष सिंह भी शामिल हुए। ओ वही पॉलिटिकल अच्छा, डिफेंडिंग। 4 साल हो गए ढूंढत काम का तो नहीं मिली, तुम सबका मिलेगा नहीं। बड़े सुर लगा के पहले 4 लोगों में एक युवक लालटेन लेकर जिले की सांसद सोनिया गांधी को ढूंढता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी तुम्हें पता तो है? रायबरेली सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अच्छा, वो चुनाव जीतने के बाद भी एक नहीं बार देखा भी होगा। बरेली नहीं आई। अगली दफा लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। कुछ मुसलमानों को देखती हूँ और कुछ जातिवादी इस तरीके के हिंदू भाइयों को भी देखती हूँ। खासकर मैं देश के मुस्लिमों पे जब भी, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि कभी भी कोई आतंक की साइड बात हो, लेंगे। किसी और चीज की बात हो, तो ये उनका पक्ष लेने खड़े हो जाते हैं। फिर अगर कोई आप पर हम में से उठकर मुसलमानों को ये कहता है भाई पाकिस्तान चला जा, तो बुरा मान जाते हैं। आप पाकिस्तान जिंदाबाद भी लगाएंगे, आप आतंकवादियों का समर्थन भी करेंगे, फिर भी आपको कोई आईना भी ना दिखाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। फिर उनको आईना दिखाने का काम आप और हम करते हैं। सरकार का काम है कि ऐसे लोगों को जेल भी भेजे। अब ये स्वरा भास्कर हो चाहे गौहर खान हो, ये बोल के घर बैठ जाएंगी। कल फिर कोई आतंकी घटना घटेगी, ये फिर बोलेंगे आकर। इससे पहले इन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है इसराइल को। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फलस्तीन को, काहे? क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। सुना क्या? इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है, और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पे वार करेंगे। जॉर्डन भी इतना कर रहे हैं, मारूंगा, सऊदीया भी कर इतना रहे हैं। मारूंगा, भिखारी भीख नहीं देगा। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, तालिबान इसी भी तरह लाइक इंशाल्लाह हमें मौका चूतिया मिला तो हम भी बनने अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। What are you waiting for, Christmas? ये जो मुल्ले जितना आतंक मचाए हुए ना, ये पंचर छाप, मदरसा छाप, इनके पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। ये तो वैसे ही लुक्खे है। इनको तो जेल में भी, इनको तो अच्छा है, काम ही नहीं करना पड़ेगा, जेल में जाके 3 टाइम का खाना मिलेगा। और ये तो खुश हो रहे हैं। ये पंचर छाप तो देख ही रहा है कि हिंदू क्या कर रहा है। हिंदू अपने घर मकान, अपनी सिक्योरिटी, एक कंफर्ट लाइफ जीने के लिए कमा रहा है, और वो देख के हंस रहा है कि यार ये तो हमारे लिए ही खड़ा कर रहे हैं। बोलता है मुसलमान कि ये जो तुम्हारा घर है ना, ये भविष्य में हमारा ही होने वाला है, तुम हमारे लिए ही कमा रहे हो। कश्मीरी हिंदुओं का देखा ना, अपने बंगले, अपनी कोठियां छोड़ के जाना पड़ा। पार्टीशन के वक्त कराची में हिंदू कितने अमीर थे। पार्टीशन के वक्त तो पंजाब के बहुत से लोग छोड़कर आने पड़े, इंक्लूडिंग माय मदर इन लॉ। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत पैसे वाली थी मेरी मदर इन लॉ, लेकिन पार्टीशन के वक्त उनको मतलब एक ओढ़ने को चद्दर तक नहीं दी। ऐसे कैसे उनको निकाला है। ये हिंदुओं के साथ क्यों होता है? हर बार होता है, बार बार होता है। और मोदी के भरोसे तुम क्यों बैठे हो भाई? मोदी जी के भरोसे क्यों बैठे हो? वो तो आज है, हिंदू कब एक होगा? क्यों बट रहा है? और बट रहा है इसलिए वो कट रहा है। ये 2 कौड़ी के लोगों से नरेंद्र भाई मोदी को सर्टिफिकेट चाहिए, इनसे सर्टिफिकेट चाहिए। फ्रांस की तरह क्यों नहीं कर लेते आप? ये जो है ना, 3 लोग कभी मोदी जी के नहीं होने वाले, ये समझ लो। ये दल्ले, मुल्ले और कांग्रेसी। ये दल्ले, मुल्ले और कांग्रेसी ठुल्ले। सही पकड़े हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम जानते हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम हाँ, कौन है देश का प्रधान? श्री नरेंद्र मोदी। पता है इसको? नरेंद्र मोदी। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन? यूपी के मुख्यमंत्री रो के आप बात करो, बिल्कुल हेजिटेशन वाली बात नहीं है।
हाँ, जैसे जो देश को चलाते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, और जो एक राज्य को चलाते हैं वो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। वो कौन है उत्तर प्रदेश? शर्मा गई। कौन बताएगा इनमें से? क्या नाम है आपका? आफरीन खान। आफरीन, बताइए कौन है उत्तर प्रदेश का सीएम? श्री योगी आदित्यनाथ। मणिपुर इस देश में नहीं है क्या? मणिपुर अलग से बना है। मोदी जब घाघरा ओढ़ करके कहाँ बैठ गया? आज मोदी की बातें कर रहे हैं जो लोग, ये पेट में मोदी नहीं बैठेगा, ये पेट की मार मारी है उस मोदी ने। आज इतनी महंगाई कभी जीवन में नहीं देखी। रेल बेच दी, क्या नहीं बेचा बताइए? क्या कहता है? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और वो बेचा किसको? अडानी। अडानी। अब देख तू अब तू गया बेटा। कौन है? रेल पे ये बताइए भाई साहब, जितने भी लोग खड़े हैं, भारतीय रेल लिखा होता है या अडानी रेल लिखा होता है? बेच दिया। मैं आप एक बार रुक जरा। आप है ना, या तो ऐसा तो नहीं है, मोदी मीडिया तो नहीं है, रेल नहीं बिकी, ठेके में नहीं दिए, प्लेटफार्म ठेके पे देना बेचना कैसे हो गया? एक सेकंड जवाब आप बोल रहे हैं तो सुनिए भी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए। आपने बोल लिया ना, सुनने की हिम्मत रखिए। एक सेकंड, ये भोलेनाथ मिष्ठान भंडार है, ठीक है? अगर इसको मैं खरीदता हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा या किसी और का नाम लिखूंगा? सुन तो लो। नहीं, मेरी बात सुन लो। अमित शाह का लड़का उनके साथ में पार्टनर है, क्यों नहीं? अगर सच्चाई बोलते हैं तो आप गोदी मीडिया बोल देते। गौदी मीडिया का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मीडिया जाहिर सी बात है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, आउटसोर्स करना और बेच देना दो अलग अलग चीज़ें हैं यार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं संभाल पाते। और आपको पता ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एक क्योंकि रिलैक्सिंग जॉब होती है तो लोग अपना काम प्रॉपर करते भी नहीं है ठीक से। बट मैं इतना बोलूँगा कि प्राइवेट सेक्टर सही से चला लेता है। बस प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी का होता है। तो ये मुझे पता नहीं है कि क्यों इतना भड़का हुआ था भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप था जिसमें योगी और मोदी का पूछा जा रहा था, ठीक है, मैं जोड़ी के तौर पे कह रहा हूँ। तो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी इनका पूछा गया था, और स्कूल गवर्नमेंट का ही था, लिखा हुआ था गवर्नमेंट इंटर, आगे का पूरा मैं पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि बड़े ही ब्लर था। तो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ था इनका। एंड क्वेश्चन किया गया, बड़ा सोच सोच के जवाब दे रही थी, पता नहीं इतना क्यों सोचना पड़ रहा था। और फिर ये बंदी थी जो कि पार्टीशन के टाइम कराची का अपना हाल बता रही थी। तो यार पार्टीशन के टाइम तो पंजाब बेसिकली पंजाब और बंगाल ये मेनली अफेक्ट हुए थे। और पंजाब की बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो मतलब अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, पटियाला यहाँ से और गुरदासपुर, ठीक है, इनसे मूव करके गई थी। और इधर से जो है ना गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, ठीक है, यहाँ से उस साइड पे बहुत सारे लोग गए थे। और पीछे कुछ बचा ही नहीं था, मतलब दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबके साथ ही हुआ है इन अ वे, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो कह रहा था जी जो इज़राइल की पॉलिसी के साथ है हम उसके अगेंस्ट हैं। तो इस वक्त अरब लीग जो है वो इज़राइल के लिए मतलब ना कोई प्रेशर डाल रही है, ना कोई एक्शन ले रही है। उनकी ट्रेड उसी तरह चल रही है, उनके आप कह लें ट्रैवलिंग और टूरिज़म एज इट है। तो जब उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आती बात। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा और हम उस पर कोई ना कोई डिस्कशन करते रहेंगे। मिलते हैं, सी यू गाइस।